जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। तो आप लोग को हम अगले क्लास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए पार्ट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा हम जानते हैं। आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो हमें लगता है कि आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट हम कर दे रहे हैं आपको चैप्टर का नाम। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर का नाम हो गया है, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ बतलाया है जो एक बार और पुनः रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर बतलाया था औषधि क्या है। तो औषधि वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके रोगों का निदान किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, औषधि। मतलब कि औषधि एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग करके रोगों का निदान किया जाता है, मतलब कि रोगों को दूर किया जाता है, औषधि कहलाता है। औषधि को हम लोग ड्रग्स भी बोलते हैं और औषधि को हम लोग मेडिसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बतला दिया था। अब थोड़ा सा मैंने आपको कुछ ये यहाँ बतलाया था प्रति, हम थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है बाबू लोग, हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर बात करेंगे हम लोग प्रति अम्ल क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटासाइड। तो प्रति अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होता है। प्रति अम्ल क्या है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पेट की अम्लता दूर करता है। यानी प्रति अम्ल क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करता है, यानी प्रभावहीन कर देता है, उसे हम लोग प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़कर करके पीड़ाहारी। हम लोग बात करेंगे बाबू लोग पीड़ाहारी क्या है, जिसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो पीड़ाहारी वे औषधि है, वे औषधि है जो दर्द निवारण में उपयोग आता है। यानी पीड़ाहारी क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीड़ाहारी। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पीड़ाहारी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब नंबर 1 में बात करेंगे हम लोग। तो नंबर 1 में बाबू बात करेंगे। तो नंबर 1 में हमारा हो जाएगा, नंबर 1 में हो जाएगा हम लोग का, नंबर 1 में हो जाएगा नारकोटिक और दूसरा हो जाएगा नॉन नारकोटिक। यानी नारकोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदन मंदक। तो ठीक है, तो कोई बोलेगा कि नारकोटिक क्या है, तो वे औषधि, मतलब कि नारकोटिक क्या है, औषधि एक ड्रग्स है। वे औषधि जो नींद तथा चेतन छिड़ता उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नारकोटिक। यानी उसको बोलते हैं संवेदक मंदक। ठीक है, जैसे देखिए आपका हीरोइन हो जाएगा, चर्स हो जाएगा, मार्फिन हो जाएगा, कोकीन हो जाएगा, इस वर्ग में बहुत है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आदत निर्णायक है, मतलब इसका जब लत लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 2 में। अब हम लोग बात करेंगे नंबर नारकोटिक, नॉन नारकोटिक। तो नॉन नारकोटिक में हम देखेंगे, नॉन नारकोटिक में देखेंगे कि वे औषधि जो बिना नींद तथा चेतन छिड़ता के दर्द निवारण कर देता है। मतलब जो नॉन नारकोटिक होता है वो नींद उत्पन्न नहीं करता है, और लेकिन आपका दर्द दुख दूर कर देता है, उसे नॉन नारकोटिक बोलते हैं। जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, नवालाजीन, ये तमाम तरह का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग प्रशांतक। यानी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रशांतक क्या है, तो प्रशांतक का उपयोग तनाव, छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियां, मांसपेशियों में किया जाता है। यानी प्रशांतक का प्रयोग
तनाव को दूर करने में या छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को दूर करने में हम लोग प्रशांतक का प्रयोग करते हैं। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता तनाव से मुक्त करता है। मतलब कि जब हम लोग प्रशांतक का प्रयोग करते हैं तो प्रशांतक का प्रयोग करने से जो अंदर तनाव है वो दूर होता है और अंदर से एक खुशी महसूस होता है, मतलब संतुष्टि मिलता है, क्या बोलते हैं, अच्छा फीलिंग महसूस होता है। ये नींद लाने वाले गोलियों के घटक हैं। मतलब कि जो प्रशांतक हैं नींद लाने के क्या है, गोलियों के घटक हैं। जैसे वेरानॉल या नेमबुटेल, ये सब क्या है, ये हमारा प्रशांतक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम पार्ट 4 में देखना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे हम, थोड़ा सा यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। देखना यही है, कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि एंटीसेप्टिक मतलब कि प्रतिरोधी क्या है। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। मतलब कि प्रतिरोधी क्या है, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है या उनके वृद्धि को रोकता है, उसे प्रतिरोधी कहते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्रतिरोधी क्या है, तो प्रतिरोधी एक ड्रग्स है, औषधि है, जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को मारने में या उनकी संख्या को कम करने में किया जाता है, उन्हें प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, हम लोग इससे हम बात करेंगे डिटोल्स का, सेवलोन का, टेफ्लॉन का, तमाम तरह का ये सब क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पार्ट 4 में हमको देखना है। पार्ट 4 में स्टूडेंट्स देखना है चलिए अब हम लोग का नाम आ गया। पहला नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, कोई कहेगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है, तो वे रासायनिक पदार्थ, मतलब ये क्या है कि रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग स्त्रियों में गर्भाशय अवस्था को रोकने में किया जाता है। यानी जो कोई बोल दे आपसे कि सर जी बतलाइए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग स्त्रियों में गर्भाशय अवस्था को रोकने में किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या जन्म नियंत्रण औषधि कहते हैं। यानी कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स अर्थात जन्म नियंत्रण औषधि क्या है, जन्म नियंत्रण औषधि क्या है, इसी का हिंदी होता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, जन्म नियंत्रण औषधि। तो कोई बोला कि जन्म नियंत्रण औषधि क्या है, तो जन्म नियंत्रण औषधि एक रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग स्त्रियों में गर्भाशय अवस्था को रोकने में किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यानी जन्म नियंत्रण औषधि कहते हैं। जैसे यदि कोई क्वेश्चन आपसे कर दे तो पहला क्वेश्चन का अब दवा यानी मेडिसिन क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यानी जन्म नियंत्रण औषधि क्या है, तो आपने पढ़ा भी होगा, जानता भी होगा, मेस्ट्रान यानी ये कैसे मेडिसिन है, कैसे दवा है, जन्म नियंत्रण एक औषधि है। उसके बाद नारुथ्रीडान ये जो ऐसे दवा हैं जो जन्म नियंत्रण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, मतलब कि रोकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक में प्रतिजैविक। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि हमेशा प्रतिजैविक पूछता रहता है पेपर में कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है। पेपर नज़दीक है आप लोग का, उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं कि ध्यान रहे कि सभी बच्चे इस नोट्स को पढ़ें और तुरंत याद भी हो जाए। कोई बोलेगा कि प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है,
मतलब कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक क्या है, तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है। यानी कोई क्वेश्चन कर दे प्रतिजैविक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। प्रतिजैविक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी प्रतिजैविक क्या है, तो प्रतिजैविक ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, तमाम तरह का जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को विनष्ट करने में लाया जाता है। मतलब कह रहा है कि आपने तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सब लोग समझने का प्रयास करेगा। यदि सूक्ष्म जीव की बात करें तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला हो जाएगा कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। ये 5 गो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें अब आपने भी देखा होगा कि जैसे हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही में भी जीवाणु होते हैं। वो तो कौन होते हैं? लैक्टोबैसिलस के रूप में होते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल और केवल ये है कि प्रतिजैविक को हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों मतलब जीवाणु और कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब कि प्रतिजैविक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है और किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु और कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को विनष्ट करने में लाया जाता है। मतलब कोई खतरनाक जो वायरस है, खतरनाक जीवाणु, विषाणु है, उनको नष्ट करने में किसका प्रयोग करते हैं? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का मतलब कि जो हमारे शरीर में फायदामंद है उसको उत्पन्न करेगा, लेकिन जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु हैं उनको क्या करेगा? नष्ट करेगा। उससे हम क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। एक बार और बोल रहे हैं, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना होगा सभी लोग को कि यदि कोई बोलेगा आपसे कि थोड़ा सा इसको सब लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझना यही है कि सन 1920 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1920 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया था। यानी आपसे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन करेगा कोई कि सबसे पहला नंबर एंटीबायोटिक कौन सी मेडिसिन का खोज हुआ था? तो पेनिसिलिन। कौन सा दवा का प्रयोग हुआ था? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का खोज करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। तो यानी आपसे कोई क्वेश्चन कर दे भाई लोग कि आपका पहला क्वेश्चन कोई कर दे कि प्रतिजैविक क्या है? तो प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु और कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को विनष्ट करने में लाया जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो फायदेमंद